दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच एयरपोर्ट की मुलाकातें काफी चर्चाओं में आ रही हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई एयरपोर्ट पर दिखे थे एक साथ, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब इस तस्वीर को देखिए। तेज प्रताप यादव आपको दिखाई देंगे, उनके बगल में खड़े हैं रवि किशन, बीजेपी के विधायक नेता, जो कि आजकल स्टार प्रचारक भी हैं और इस वजह से बिहार में उनका आना जाना लगा हुआ है। तेज प्रताप यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और इस बीच इन दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर हो जाती है और इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज और इन दोनों की बातचीत, बयानबाजियां ये बताती है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ऐसा सभी को लग रहा है। सवाल भी पूछा जाता है। इस बीच रवि किशन काफी तारीफ करते हैं तेज प्रताप यादव की और वो ये भी बात कहते हैं कि भाजपा में तेज प्रताप यादव जैसे लोगों का स्वागत है। उनका बयान सुनिए। सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भी मुलाकात को अच्छा बताया। कहा, टीका इन्होंने भी लगाया है, टीका हमने भी लगाया है और भगवान की भक्ति सबको मिला देती है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये बात हमने पहले भी बोली हुई है। कुछ क्लियर कट तो जवाब नहीं मिला, लेकिन इनकी बातों से ऐसा जरूर लगने लगा है कि बीजेपी की नजदीकियां तेज प्रताप यादव से बढ़ने लगी हैं। उनका भी बयान सुनिए। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि सबसे ज्यादा चुनाव तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहें ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आप भी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। अब हालांकि तेज प्रताप यादव वो व्यक्ति हैं जिनकी बातों पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। उनकी बातें कई बार वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे कि जब उन्हें पार्टी और परिवार से निकाला गया था, इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। हम अपने तरीके से सारी चीजें जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाहर से उनका जो पूरा सपोर्ट है वो हम देंगे। उन्होंने खास तौर से इस बात को हाईलाइट किया था कि वो अपनी कोई भी पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं और ना ही वो किसी की पार्टी में शामिल होंगे। अब किसी की पार्टी में तो वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया और इसके बाद प्रत्याशियों को टिकट भी दिए। अब महुआ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव ने, यानी कि आरजेडी ने, अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। तेजस्वी यादव वहां पर रैलियां भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव राघोपुर में रैलियां कर चुके हैं और इसी वजह से दोनों के बीच जो तलखी है वो दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट पर भी जब दोनों एक साथ दिखाई दिए थे, हालांकि वो तेज प्रताप यादव के इंटरव्यू का एक वीडियो है जिसमें तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू हो रहा होता है और इसी बीच तेजस्वी यादव उसी एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। इंटरव्यूअर तेजस्वी यादव से बात करते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो हाव भाव था वो साफ तौर से देखने वाला था। तेजस्वी यादव भले कहते हैं कि क्या भैया आपको शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं और उसके बाद वो वापस शॉपिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, ऐसा लग रहा था कि वो या तो बहुत गुस्से में है या तो उनके मन में कुछ बातें चल रही हैं। अब रवि किशन से उनकी मुलाकात हुई है एयरपोर्ट पर। रवि किशन की बातों को अगर ध्यान में देखा जाए, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि तेज प्रताप यादव जैसे लोगों का, जो भी महादेव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, उन सबका बीजेपी में स्वागत होता है और ये उसी तरीके के हैं, सेवा भाव रखते हैं और ये सारी चीजें जो भी लोग करते हैं उनका बीजेपी में स्वागत होता है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बयान दिए, उन्होंने तारीफ भी की रवि किशन की और इसके साथ साथ में ये भी कहा कि वो भी टीका लगाते हैं, हम भी टीका लगाते हैं, हम सब भगवान के भक्त हैं और इसी वजह से मुलाकातें हो जाती हैं। अब क्लियर कट तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं या फिर ये एक नॉर्मल औपचारिक बातचीत मुलाकात भी हो सकती है, जिसे हाइप दिया जा रहा है। लेकिन अब जो कुछ भी होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो भी अपने जो प्रत्याशी हैं, 44 के आसपास उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उन सबके लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं और अपने दल को मजबूत कर दे, खुद की जो सीट है उसे भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव का जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी का प्रभाव उनके इलाके में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी वहां पर रैलियां कर चुके हैं। उनके लिए वो एक नहीं बल्कि 2-3 बार जा चुके हैं रैलियां करने के लिए, उस क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में जा चुके हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के लिए मुश्किलें शायद खड़ी हो सकती हैं। अब ये देखना होगा कि क्या तेज प्रताप सच में बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर फैसला आने के बाद वो कुछ और करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।